हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज अलग आज़ादी की पार्ट 5। सो दृश्य 5। अभी तक हमने डायरेक्टर्स का देखा सारा डायलॉग्स। अब हम पढ़ेंगे दृश्य 5। सो सड़क साइक पर उमड़ते घुमड़ते समुद्र की लहरें। अंग्रेजी जहाज हेक्टर का छायाचित्र एक छोटे धब्बे से विकसित होकर विशाल होता जाता है। पृष्ठभूमि से उपयुक्त ध्वनि प्रभाव। इस जहाज का नाम हेक्टर था। हेक्टर प्राचीन यूनान के एक योद्धा का नाम था जिसका अंग्रेजी में अर्थ है अक्कड़बाज या झगड़ालू। जहाज का कप्तान हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते आकर भारत की भूमि पर कदम रखा। जहाज सूरत के बंदरगाह में आकर लगा जो उस समय भारतीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। कप्तान हॉकिंस ने आगरा में मुगल सम्राट से भेंट की। तो क्या पहला जहाज का नाम क्या था जो भारत आया? हेक्टर। और कौन था उसका कप्तान? हॉकिंस। हेक्टर का मतलब क्या था? झगड़ालू। ना दृश्य 6। जहांगीर का दरबार। कप्तान हॉकिंस दोजनू हो बादशाह की कदम पोशी कर रहा है। कप्तान हॉकिंस। हिंदुस्तान के बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कप्तान हॉकिंस का सलाम। जहांगीर। खुशामदीद खुशामदीद। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका इस्तकबाल करती है कप्तान हॉकिंस। शुक्रिया बादशाह, सलामत जहां पनाह। इंग्लैंड के बादशाह जेम्स ने आपकी सेहत, आपकी हुकूमत और आपके मुल्क की बेहतरी के लिए दुआएं की है। जहांगीर। मैं आपके बादशाह का शुक्रगुजार हूँ। कप्तान हॉकिंस। आली जहां, हमारे बादशाह ने आपकी खिदमत में कुछ तोहफे भेजे हैं और ये खत भी आपके लिए है। खत आगे बढ़ाता है। जहांगीर। वजीर आजम, जरा देखिए तो इंग्लिस्तान के बादशाह ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। वजीर खत लेकर पढ़ता है। वजीर। हिंदुस्तान के अजीम बादशाह, आपके मुल्क की खुशहाली और आपके इंसाफ पसंदी की शोहरत समुद्री हवाओं के साथ बहकर पूरे यूरोप में फैल गई है। हम आपके मुरीद हो गए हैं और आपसे राजनीतिक तथा व्यापारिक रिश्ते बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। यह आपकी दरिया दिली और दयानतदारी से ही मुमकिन है। आपका जेम्स। तो जो ये अंग्रेज है क्या कर रहे? जहांगीर उस समय सूरत में राजा जहांगीर जो थे मुगल बादशाह, उनका शासन था, तो ये उनको पैगाम भेज रहे हैं उनको कि आप इतने अच्छे हैं कि मतलब ये अंग्रेजी लोग चालाकी से जहांगीर को क्या कर रहे हैं? अपने बस में कर रहे हैं। जहांगीर। कप्तान हॉकिंस, आप हमारे शाही मेहमान हैं। जब तक आपकी मर्जी हो आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। हम आपके बादशाह के प्रस्तावों पर विचार करेंगे। कप्तान हॉकिंस। शुक्रिया आलम पनाह। कार्निश करता हुआ दरबार से जाता है। पुर्तगाली प्रतिनिधि जो कप्तान हॉकिंस की उपस्थिति में काफी देर से बेचैन हो रहा है, बादब बादशाह से मुखातिब होता है। पुर्तगाली प्रतिनिधि। जहां पना, गुस्ताखी माफ हो तो बंदा कुछ अर्ज करे। जहांगीर। इजाजत है। पुर्तगाली प्रतिनिधि। हुजूर, अंग्रेजों के बारे में सोच समझकर फैसला करिएगा। ये महाधूर्त, मक्कार और धोखेबाज हैं। हमारे माल से लदे हुए जहाज़ों को लूट लेते हैं। इनकी वजह से समुद्री रास्ते महफूज नहीं हो रहे हैं। जहांगीर। हमने तो सुना है आप यूरोप वालों के यहाँ यही दस्तूर है, एक दूसरे को जहाज़ों को लूट लेना आप जायज़ व्यापार समझते हैं। तो ये जो पुर्तगाली हैं अब राजा जहांगीर को भड़का रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं भरोसे के लायक नहीं हैं। पुर्तगाली प्रतिनिधि। जुजूर, यह इन सब बदमाश अंग्रेजों की वजह से ही हो रहा है। जहांगीर। जो भी हो आप फिक्र न करें। अंग्रेज व्यापारी बनकर हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको भी यही रियायतें मिलेंगी जो हम दूसरे मुल्कों को देते हैं। तो ये जो जहांगीर की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने अंग्रेजों को दी थी।
लूटपाट करेंगे, वह बदअज़मी फैलाएंगे तो हम उन्हें सजा देंगे। दरबार बर्खास्तगी का संकेत करते हुए उठ खड़ा होता है। मंच पर तेजी से अंधकार। दृश्य 7। लेखिका जहांगीर ने अंग्रेजों को न केवल व्यापार करने, कोठियां बनाने और मुगल दरबार में एलची रखने पर इजाज़त दी, बल्कि यह भी इजाज़त दी कि वह अपनी बस्तियों में अपने कानून के मुताबिक अपने मुलाजिमों को स्वयं दंड भी दे सकते हैं। तो राजा जहांगीर ने क्या किया, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी। उन्होंने घर बनाने के लिए कहा और खुद की बस्ती में अपने ही लोगों को पनिशमेंट देने की इजाज़त दे दी। इस छोटी सी घटना की आलोचना करते हुए बाद में सन 1857 की घटनाओं को ध्यान रखते हुए अंग्रेज इतिहास लेखक टॉरेंस अपनी पुस्तक एम्पायर इन एशिया में लिखता है। एक पुस्तक उठाकर उसने कुछ अंश पढ़ने का अभिनय करते हुए, बादशाह न्यायशील और बुद्धिमान था। वह उनकी आवश्यकताओं को समझता था। जो उन्होंने मांगा उसने मंजूर कर लिया। उस यह स्वप्न भी नजर नहीं आ सकता था कि एक दिन अंग्रेज इस छोटी सी जड़ के बढ़ते बढ़ते बादशाह की प्रजा और उनके उत्तराधिकारियों को भी दंड देने की दावा करने लगेंगे और यदि उनका विरोध किया जाएगा तो प्रजा का संहार कर डालेंगे तथा बादशाह के उत्तराधिकारी को बागी कहकर आजीवन कैद कर लेंगे। तो राजा जहांगीर ने कभी नहीं सोचा था कि ये जो अंग्रेज है ये इतना ज़्यादा अत्याचार करेंगे, उन्हें ही दंड दे देंगे। दृश्य 8। प्रकाश का संकुचित दायरा आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को आलोकित करता है, जो रंगून में कैद है। तो क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों ने जो लास्ट था मुगल सम्राट उसको भी उन्होंने कैद कर लिया था। कहाँ, रंगून में। बहादुर शाह जफर शोकपूर्ण मुद्रा में आंखें बंद किए गुनगुना रहा है, कितना है बदनसीब जफन दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। प्रकाश लुप्त हो जाता है, साथ ही बादशाह भी अंधेरे में गुम हो जाता है। कुछ पल उसके स्वर वातावरण के गमगीन बनाते हैं, कुछ शांत। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया है। मंच आलोकित होने पर विदूषक अफसोस प्रकट करते हुए सिर हिलाकर नजर आता है। विदूषक 2 गज जमीन भी न मिली दफन के लिए, कितना है। निर्देशक अरे अरे ये क्या कह रहे हो। विदूषक अफसोस मना रहा हूँ। निर्देशक किस बात का। विदूषक महाशय आपने कहा था ना कि आज़ादी की लड़ाई का नाटक होगा और आप पता नहीं क्या ईरान तुरान बताने लगे। गायक हाँ साहब, मैंने तो सोचा था आज़ादी के तराने होंगे। गायिका क्रांति के दीवाने होंगे। गायक वतन पर हम मर मिटने वाले परवाने होंगे। निर्देशक हाँ हाँ वह तो होगा ही, लेकिन अरे डायरेक्टर भाई आप यहाँ पर हैं। और देवी जी अरे देवी, मैं पहले आपसे कहा था कि ज़्यादा डिटेल से मत जाओ। लेखिका लेकिन यह तो बताना ही पड़ेगा। दोषक अंग्रेज कब पैदा हुए, कब उन्होंने अपने पाँव का अंगूठा चूसा, कब उन्होंने हगीज पहनी, ये उन्होंने। लेखिका अरे अरे आप तो मजाक करने लगे। विदूषक मजाक की बात ऐसी की तैसी, आप क्या जनता को उल्लू समझती है। कौन नहीं जानता कि जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने, सूरत में कोठी बनाने और अपनी बस्तियों में अपना कानून लागू करने की छूट दी थी। शाहजहां ने अपनी बेटी की इलाज के बदले पूरे बंगाल भर में अंग्रेजों को साल भर की चुंगी माफ कर दी, कोठियां बनाई और उनके जहाज़ों को हुगली तक आने की इजाज़त दी। लेखिका हाँ, और शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने मराठों की बढ़ती ताकत से निपटने के लिए अंग्रेजों को और भी तमाम रियायतें दी। विदूषक लेकिन कहावत है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी। अंग्रेज सौदागर अपनी घटिया हरकतों के बाज न आए। कुछ व्यापारी अचानक चीखते चिल्लाते मंच पर आते हैं, प्रवेश करते हैं। यह पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अरब व्यापारी हैं। इनके पीछे अंग्रेज कोड़ा फटकारते हुए आते हैं और इन व्यापारियों को पकड़कर बुरी तरह से पीटने लगते हैं। गायक गायिका इन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं।
गायक, अरे अरे क्यों मार रहे हो बेचारों को। गायिका, मार मार कर अधमरा कर दिया है, अब क्या जान ही लोगे।